देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 140। तो 140 के हम लोग फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे, 2 सत्ते 14 और 0। फिर से 2 से डिवाइड देंगे, 2 तिया 6 बचा 1 10, 2 पंचे 10। 35 संख्या 5 से कटेगी, 5 सत्ते 35 और 7 अब अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या किससे कटेगी? 7 संख्या 7 से ही कटेगी, 7 एकड़ 7। 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम लोग, क्या है 2 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 7 और 2 बार 2 आया है इसलिए इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए 156 को देखिए 156। इसे भी लास्ट में समझें क्या है, विभाज्यता का नियम होता है, 2 से ही कटेगा, 2 सत्ते 14 बचा 1 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6 बचा 1 18, 2 ने 18। अब देखो विभाज्यता का नियम होता है 9 3 12। किसी संख्या का यदि हो 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, 3 एकड़ 3 3 तिया 9। अब 13 अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटेगी, 13 एकड़ 13। ऐसे ही आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन 3825 के वेक्टर 3 8 2 5। इसे भी डिवाइड करिए। अब संख्या योग करके देख लीजिए, 5 और 2 7 8 15 3 18। विभाज्यता का नियम होता है योग, यदि कोई किसी संख्या का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड करिए, 3 एकड़ 3 3 दूने 6 बचा कितना या 2 22 3 सत्ते 21 बचा 1 15 3 पंजे 15। फिर से जोड़ के देखिए 7 5 12 और 2 14 1 15। मतलब फिर से 3 से डिवाइड हो रही है तो 3 चौक 12 3 दूने 6 बचा 1 और 3 पंजे 15। फिर से योग करके देखिए 4 2 6 5 11। मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगी तो नहीं होगी, 5 संख्या लास्ट में 5 से ही कटेगी, 5 अट्ठे 40 बचा 2 25 5 पंजे 25। आगे 8 5 13 होता है, फिर से 5 से ही कटेगा, 5 एकड़ 5 बचे 3 35 5 सत्ते 35। लास्ट में 17 है तो 17 तो भाज्य संख्या है, 17 एकड़ 17। अब बच्चों फैक्टर इसके भी लिखना भूल गया, भाज्य गुणनखंड लिख दीजिए इसके भी 156 के भी। तो 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 13। इससे 2 2 बार है, 2 की पावर 2 लिख दीजिए और 3 इंटू 13 इसका भी आंसर। इसे भी इसके फैक्टर लिख दीजिए 38 2 5। तो 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 17 और 3 2 बार आया है तो इसे भी घात के रूप में लिख दो, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 17। एक और क्वेश्चन है 5005, इसे भी हल करिए 5005। देखिए योग करके देख रहे हैं 5 5 10 हो रहा है, इसका मतलब 3 से तो कटेगा नहीं। अब संख्या 5 लास्ट में 5 से ही कटेगी, 5 एकड़ 5 00 और 5 एकड़ 5। अब देखिए संख्या 1001 काट के देखिए, 3 से 3 तिया 9 बचा 1 10 3 तिया 9 11। तो 3 से डिवाइड नहीं होगी, 5 से तो होगी नहीं क्योंकि एक लास्ट में भी बन गया है। 7 से काट के देखिए, 7 एकड़ 7 बचा 3 30 7 28 बचा 2 21 7 तिया 21। मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगी तो 7 से डिवाइड करिए, 7 एकड़ 7 बचा 3 30 7 28 बचा कितना है यहाँ पर 2 21 होगा, 7 तिया 21 143। 4 1 5 3 8 मतलब 3 से तो कटेगा नहीं। फिर से आगे देखिए 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से काट के देखिए 11 से कटेगा, 11 एकड़ 11 बचा 3 33 और 11 तिया 33।
ऐसे 13 अवैध संख्या है तो 13 तो 13 से ही कटेगी, 13 एकम 13। 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिख दो। 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। कोई संख्या दोबारा है नहीं, इसलिए इसे यहीं पर छोड़ देंगे, यही इसका